हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या क्या है आज के ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में खूब सारी साफ़ सफाई, पत्तियों से किस तरीके से साफ़ सफाई कर सकते हैं वो सीक्रेट भी आपके साथ शेयर करूँगी। और खाने में क्या है वो भी सिंपल है लेकिन बहुत ही मज़ेदार खाना है। बाकी मेरी हेयर ग्रोथ रेमेडी, मतलब मैं क्या अपने बालों की देखभाल के लिए करती हूँ, वो भी शेयर करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं अभी साफ़ सफाई के साथ ही। मतलब बच्चे जा चुके हैं स्कूल और उसके बाद ही मेरी क्लीनिंग रूटीन हो जाती है शुरू। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया घर में। तो ये यहाँ से जो हमने दरवाज़ा निकलवाया था ना, तो फाइनली उसमें प्लस्तर करवा दिया। प्लस्तर तो करवाया लेकिन अच्छे से अभी प्लस्तर हुआ नहीं है, फिनिशिंग मतलब अभी भी नहीं है। इसमें पुट्टी करनी पड़ेगी क्योंकि सही से ये हो नहीं रहा था। और बस प्लस्तर किया तो छींटे आपको दिखाए मैंने इस तरीके से सारे। मतलब यहाँ पे ना थोड़ी बहुत वो कटिंग भी करनी पड़ी ईंटों की। तो उस वजह से फिर सारा रूम, हमारा वाला भी और बच्चों वाला भी, धूल से पूरा ख़राब हो गया था। साथ ही ये जो छींटे आपने देखे ये भी मतलब पूरा बुरी हाल से। वैसे तो शाम को भी जैसे फिनिश हुआ था ना काम, तो थोड़ा बहुत तो कर लिया था उस टाइम पे भी, लेकिन डीप क्लीनिंग नहीं हो पाई थी। और अभी फिर मैंने सारा ये डीप क्लीन किया, जो भी इधर उधर छींटे पड़े हुए थे वो भी। फिर इस करंडी बोलते हैं इसको ना, जो यूज़ करते हैं प्लस्तर में, उसी की हेल्प से फिर निकाल करके पहले तो सारे दोनों रूमों से मैंने झाड़ू ही लगा लिया ना। और झाड़ू लगाती बार भी बहुत सारा कचरा निकला, मतलब धूल, ये देख ही सकते हो आप। और मेरी भी बहुत बुरी, अभी मेरे चश्मे में ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो फिर मैंने अपना चश्मा साफ़ किया पहले। और फिर मैं क्या सारा ये यहीं से फिर ये ना एक गत्ता जैसा पड़ा हुआ था, तो उसके ऊपर ही मैंने इकट्ठा कर लिया। मेरे को जो पैन होता है ना, डस्टबिन, वो वाला मिल नहीं रहा था, तो मैं क्या चलो इसी पे ही कर लेती हूँ। फिर ये तो हो गया जी, पहले मतलब झाड़ लिया एक तरह से अच्छे से। दीवारें वगैरह भी मैंने झाड़ू से ही झाड़ लेती हूँ। फिर झाड़ू लग गया था, उसके बाद फिर मैं क्या अभी बेड करते हैं ठीक। तो सबसे पहले तो मैंने सोचा पहले बेड को अच्छे से खाली कर लेती हूँ, क्योंकि सारा ही रूम अच्छे से डीप क्लीन करना था। तो मैंने रजाइयाँ पहले बाहर निकाल दी। रजाइयों को सूखने के लिए डाल दूँगी और इनके जो कवर है ना, इनको निकाल करके फिर मशीन में डाल दूँगी। तो साथ साथ में मतलब वो काम भी होता चलेगा, क्योंकि डस्ट तो गिरी है हर एक चीज़ पे। रात को बस सोने भर का ही जुगाड़ हो पाया था, तो फिर इनको फिर वॉश करना ही पड़ेगा। इसलिए फिर मैंने ये देखिए कवर निकाल दिया ना इसका, और रजाइयाँ डाल दूँगी यहाँ पे। और ये जो कवर है ना, इतने ज़्यादा गर्म है ना कि एक्स्ट्रा में कंबल लेने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। तो फिर और हैवी है बहुत ज़्यादा। मशीन में एक एक ही जा पाएगा, मतलब जो ऑटोमेटिक मशीन है ना हमारी, तो उसमें एक एक करके धोने पड़ेंगे। तो 3 हैं, मतलब 3 शिफ्टें तो मेरी यही होगी। फिर उसके बाद चादरें भी रह जाएंगी, जो पिल्लो कवर हैं वो। तो इस तरह से मतलब आज पूरा दिन निकल जाने वाला है। और आज वाणी का बर्थडे भी है, तो वहाँ पर भी जाना है। मतलब हर एक चीज़ हो जानी चाहिए क्लियर। और फिर क्योंकि रजाइयाँ हमारे पास यही वाली हैं, फिर दूसरी अब निकालने का झंझट होता है। फिर निकाल लो उनको, पहले धूप में सुखाना पड़ेगा फिर जा कर के। और अब आदत भी ऐसी पड़ गई है ना इन्हीं रजाइयों की, क्योंकि इनके साथ कोई कंबल वंबल लेने की ज़रूरत होती नहीं है ना। तो सिंगल ही मतलब आराम से, क्योंकि पलटते हैं ना इधर उधर को, तो कंबल वंबल लेते हैं तो वो फिर इधर उधर हो जाते हैं, फिर स्यापा बहुत ज़्यादा रहता है। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब ये कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं क्या, अगर सूख जाएंगे ना तो फिर मैं डाल करके, जैसे शाम को फिर हम वहीं से डिनर करके आ जाएंगे ना, हम जाएंगे शाम के ही टाइम पे। तो फिर इजीली अगर बेड तैयार होता है ना तो सही रहता है। फिर बाद में अगर पूरा करना पड़े ना तो फिर बड़ा बेकार लगता है। फिर चलो देखती हूँ बोला क्या हो पाएगा, क्योंकि धूप काफ़ी कड़क है। अगर अभी से मैं, बस बच्चे गए ना स्कूल, उसके बाद से ही करना शुरू कर दिया, तो समझ लीजिए कि 8:45 8:30 बजे के करीब वो जाते हैं। तो मतलब उसी टाइम पे मैंने ये स्टार्ट कर दिया, तो फिर हो ही जाएगा, वैसे उम्मीद तो है। तो फिर बस फटाफट से अभी ये देखिए सोफ़े की हालत, मतलब सोफ़ा ना हमारा इधर ये एडजस्ट कर दिया था इस वाले रूम पे। और ये बहुत ही काम का है इधर। मतलब जब भी मुझे शानू मिठू को पढ़ाना होता है ना, तो हम लोग इधर ही, मैं पढ़ाती हूँ, ब्लोर आप देख ही रहे हो, तो ये लगाते हैं और आराम से यहीं पे बैठ करके। और जब से ये नीचे लगा दिया था ना, तो इसका कोई यूज़ ही नहीं था। मतलब नीचे वाले रूम में कोई भी आता जाता तो है नहीं। और बाकी रह गई, कभी कभार अगर मेहमान आ भी जाएँ तो ऊपर ही बैठते हैं, मतलब नीचे बहुत रेयर होता है। तो फिर रूम मैंने कर दिया खाली। मतलब जो कुछ भी लाइट था ना, चीज़ें जो मैं उठा पा रही थी इजीली, तो वो सारा निकाल दिया। और इसका कवर भी रज़ाई का डाल दिया मशीन में।
उसके बाद ये है ड्रॉर हैं, तो इनको फिर बाहर निकाल दिया मैंने। मैं क्या यहाँ पे करती हूँ अच्छे से साफ़ सफाई। इन पे बहुत ज़्यादा छींटे पड़े हुए थे, तो मैं क्या एक एक करके खाली भी करती हूँ इनको। क्या क्या इन्होंने बच्चों ने लगा दिया इसमें। और बड़े काम के होते हैं वैसे ये, छोटा छोटा सामान ना बहुत ही इजीली रख सकते हो इसमें। और स्पेशली बच्चों के रूम में जो ये मैंने लगाए हुए हैं, तो इनकी जैसे पेंसिल है, अपने वो स्केच पेन है, कुछ भी है मतलब छोटा मोटा उनका सामान, तो उसे वो बहुत इजीली रख सकते हैं और इजी होता है एकदम। बस हाँ, बहुत ज़्यादा हैवी लोड अगर आप रखते हो ऊपर से, तो क्योंकि प्लास्टिक का मटेरियल है तो उस हिसाब से नहीं चलेगा। बाकी ऐसा भी कुछ नहीं है, मैंने जैसे ज्वेलरी वगैरह जो मेरे रूम में लगे हुए हैं ना, तो मेरा सारा का सारा सामान बहुत ईजिली उन्हीं में आ जाता है, सारा कुछ जितना भी है। तो काफ़ी यूजेबल आइटम है मतलब ये भी। और बस फिर मैं कि इसको अच्छे से झाड़ लेती हूँ। पहले मैंने सोचा कि बाहर बाहर से ऐसे सफाई करूँगी तो हो जाएगा, लेकिन फिर ये उस हिसाब से हो नहीं रहे थे क्लीन। तो मैंने क्या किया फिर से, क्योंकि इजीली इनको आप जोड़ भी सकते हो और तोड़ मरोड़ के फिर से साफ़ करके फिर से दोबारा उसी तरह से मैं जोड़ दूँगी। तो आराम से लगी फिर मैं ये चीज़ करने कि तब तक फिर मेरी एक शिफ्ट भी निकल जाएगी। पतिदेव गए हैं वॉक करने, तो जैसे ही आएंगे फिर मैं क्या मैट्रेस फिर उनको बोलूँगी साथ में उठाने के लिए। तो वंदना यहाँ लगी हुई थी साफ सफाई में। मैं कम से कम 2 किलोमीटर वॉक करता हूँ शानू मिट्ठू को छोड़ने के बाद में, क्योंकि थोड़ा सा कल भी मैंने चेकअप करवाया था, अपना ब्लड टेस्ट करवाया था, तो थोड़ा सा ना कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ गया है और यूरिक एसिड भी थोड़ा सा मामूली सा बढ़ गया है, तो इसलिए उस वॉक करना ज़रूरी होता है। तो आज से जिसमें मतलब कि हर चीज़ लिमिट का किया जाएगा, खाने पीने में भी। अब जूस जास आज से सब बंद है। लिमिट के मारूंगा। अच्छा, ये बोल रही है पैग, मतलब कि फ्रूट के पैग, ठीक है, सब कुछ बंद है। जूस के पैग शैग सब कुछ बंद है। हो गया साफ? कर ले, जल्दी कर ले। चलो फिर, आज तो क्या है, आज तो वाणी का बर्थडे है, चलते हैं फिर वाणी के बर्थडे में। हैं जी? आपकी भाभी ने फोन किया आपको, भैया ने? भाई ये भाभी का क्या है, पापा ने बुलाया है। पापा तो यार पापा जब तक होते हैं ना, भैया को तो फोन करने, मैं तो अपनी सिस्टर को यार अब किसी का बर्थडे शानू मिट्टू से करवा देता हूँ कि आ जाओ आज बर्थडे है। अब आपकी और आपकी सिस्टर की बात अलग है ना, ऐसे। अच्छा अच्छा, मतलब क्या बात है? अब आप ही बुजुर्ग हो, यहाँ पे तो है नहीं कोई बुजुर्ग ना। तो मेरे घर में पापा मम्मी बुजुर्ग हैं, और जब तक मम्मी पापा बुलाएंगे तब तक हम जाएंगे। तो यार पता है कि हमारा हक है। उसके एक चीज बताओ, चल ठीक है कि यहाँ पे मैं ही हूँ, पर जब उनके लता के घर में या उनका वो क्या नाम जन्मदिन होता है, तो लता तो मुझे बोलती है, शानू मिट्टू को ही बोलती है कि आज है ना मेरे उसका बासु का जन्मदिन है, मिट्टू को भी ले आना, सानू को भी ले आना। ये थोड़ा सा होता है। ये आपसे सीखा है ना उन्होंने। आप बोलते हो ऐसे एक बंदे को। हाँ, तो तू भी आ जाना, तू भी आ जाना। और वंदना के भाई ने तो फोन ही नहीं किया। चल कोई चक्कर नहीं है यार, होता रहता है। पापा की बात तो अलग है। पापा की है वो पोती। ओहो, आए आए, क्या बात है। स्पेशल फोन की वंदना जरूर आना, मैं तब तक केक नहीं काटूंगी जब तक मेरी वंदना नहीं आई। चल मम्मा पापा तो अलग बात होती है ना, मम्मा पापा ही होते हैं सब कुछ। ये बात तो है भैया, क्या बोलिए। ठीक है भाई, ठीक है। मेरा काम हो गया कंप्लीट, अभी ये इनका काम बचा हुआ था। मेरा हो गया स्टार्ट, अभी हो गया खत्म। अब ये हिला हिला के इधर उधर से, और गद्दे भी डाल दिए यहाँ पे सूखने के लिए। एक गद्दा उधर, एक इधर। अब हमारे रूम की बारी आएगी, फिर उसके भी हम गद्दे वद्दे सब निकाल करके इसी तरह से डीप क्लीनिंग करेंगे। कैसी क्लीनिंग कर रहे हो? देखो पार तो कब लाओगे? जब ये बेड के नीचे चले जाएंगे। कॉपियां नहीं, मेरे बच्चे बड़े बने। ये सोफा भी यहाँ से, ये पर्दे निकालने थे, इन्हें निकाल दो। ताए पाने फिर से कपड़े धोने जो आधी शिफ्ट पई करेंगी, बड़ी जगह आती दूजे वाली है जो। ये ठीक है। नहीं कल दूध पई ना, नहीं धोने, सारा धोना सब कुछ। मुझे लगा था ना कि बस चुटकियों का काम है, थोड़ी देर में सब कुछ कर दूंगी, लेकिन जैसे करने लगे ना तो हम दोनों ही लग गए थे। फिर भी लगभग 12 बज गए थे, लेकिन काम फिनिश नहीं हो पाया था। फिर इसके बाद मतलब सब पेंडिंग में चला ही है। जैसे जो शिफ्टें निकलती जा रही हैं उनको मैं धूप में सूखने के लिए डालती जा रही हूँ, कपड़ों को भी। और फिर यहाँ पे चली है जी जनाब की डेंटिंग पेंटिंग। तो ये क्या करते हैं ना, इनको मतलब ज़्यादा
कुछ भी करना पसंद नहीं है, दाढ़ी जैसी है वैसे ही रहने देंगे, बाल भी मैं क्या थोड़ा सा मतलब लुक चेंज करना चाहिए, तभी तो डैशिंग लगते हैं। ये वाला रूम भी आज खाली हो गया, बाहर ना जगह नहीं बची है, तो ये वाली रजाई मैंने उधर स्टूल के ऊपर रख दी, धूप आती है यहाँ पे भी। तो बस आज सारा घर खाली खाली हो गया, और शिफ्टों में फिर कपड़े धो रहे हैं हम लोग, एक शिफ्ट डली हुई है, बाकी फिर दूसरी डाली। लंच टाइम, और आज हमने बनाए हैं दाल चावल। ये अभी ना ये जो मिर्च का चार डाला इसके अंदर मैं नींबू का रस डाला ना यार, इतना अल्टीमेट, इतना खट्टा सा ना, नहीं भगवान कसम बहुत टेस्टी हो गया। मैं भी यहीं पे बैठ के खा रही हूँ ना, पटड़े पे बैठ के आराम से, और अचार वाली फीलिंग आ रही है, क्या नाम जो खट्टा खाते हैं ना उसकी फीलिंग। हाँ नहीं बहुत टेस्टी बन गया अब, है ना। जब डाला था ना जिस दिन, उस दिन मैंने खाया ना, मैं कह रही इतना अच्छा बना ये, और आज खाया ना, पर भगवान कसम हर कुछ टेस्टी है ये। अब तो मैं रोज खाया करूंगी 2-2 मिर्चियाँ, थोड़ी मिर्ची भी है इसमें एक्स्ट्रा डाली है। और आज हमारा सारा ये देखो बाहर तंबू लग गए हैं, सारा कुछ अभी कपड़े एक शिफ्ट के धुल रहे हैं, बस वो लाऊंगी फिर उनके लिए छोड़ी हुई है जगह, फिर उसके बाद शिफ्टों में धुलते रहेंगे। और अपना भी हमने वो देखो हमारा वाला जो मैट्रेस है वो भी निकाल दिया है, सारे रूम दोनों खाली कर रखे हैं, अच्छे से साफ सफाई हो गई। तो थक गए थे, मैं क्या चलो पहले खाना ही खा लेते हैं, फिर उसके बाद अगला काम करते हैं। आज डीप क्लीनिंग का ये काम ना सुबह सुबह ही मैंने स्टार्ट कर दिया, और पूरा दिन कैसे निकल गया ना कुछ पता ही नहीं चला। इवन अभी भी मैं ये नहीं बोल सकती कि मेरा ये काम कंप्लीट हो चुका है, अभी मतलब सारा कुछ ऐसे ही फैला पड़ा है, इसको समेटने में भी उतना ही टाइम लगने वाला है। और मैं आज दूसरे चैनल के लिए वीडियो भी नहीं बना पाई क्योंकि पूरा दिन निकल गया इसी में। फिर मुझे बाल धोने थे, तो मैं क्या रेमेडी लगाए बिना ना मैं वॉश करती नहीं हूँ, क्योंकि फिर बाल मेरे झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, एक बार झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं ना बाल, फिर तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर मैंने ये टोनर बनाया जिसे मैं वंदना भारद्वाज चैनल पे शेयर करूँगी, हाँ एडिट होगा वीडियो उसके बाद ही हो पाएगा, लेकिन हाँ आज की डेट में तो नहीं हो पाया, क्योंकि ये जो साफ़ सफाई का काम मैंने इतना फैला दिया था ना, तो उस चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाया। चलिए कल तक हो ही जाएगा ये भी। और फिर मैंने ये रेमेडी लगाई, इसको रख देती हूँ मैं आधे 1 घंटे के लिए, फिर बाल धोऊंगी, फिर जाएंगी वानी के बर्थडे पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।